आज हम बात करेंगे। बुल सीजन शुरू हो चुका है और बुल सीजन पिछले 6 महीने से अगर आप देखोगे मार्केट की सिचुएशन नए ऑल टाइम हाई तक आ गई है। बहुत सारे कॉइन्स ने अपने नए ऑल टाइम हाई लगाए हैं और लगा रहे हैं और आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़े से करेक्शन वाले टाइम भी हम देखने वाले हैं जल्दी। और आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है। किसी ने मीम कॉइन्स ले रखे हैं, किसी ने ऑल्ट कॉइन ले रखे हैं, किसी ने मिक्स ऑफ टोकन ले रखे हैं, किसी ने लो कैप ले रखे हैं, है ना। सबका अलग अलग हिसाब है और अलग अलग पोर्टफोलियो की वैल्यू है। किसी ने ऑल्ट कॉइन में इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, मीम कॉइन्स में इतना किया हुआ है, ठीक है। नो डाउट मिक्स ऑफ टोकन, मिक्स ऑफ कॉइन्स होने चाहिए, लेकिन आज हम बात करेंगे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कितना करना चाहिए। देखो, आप कम से कम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप छोटे अमाउंट से भी करोड़पति बन सकते हो, ठीक है। बात है काबिलियत की, यानी आपको वेल की तरह सोचना पड़ेगा, वेल्स की तरह खेलना पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि वेल्स के पास मिलियंस ऑफ डॉलर हैं, वेल्स के पास करोड़ों रुपए ऑलरेडी हैं, आपके पास नहीं है। लेकिन आप सोच तो सकते हो, आपके पास जितना है आप उससे, अगर आप वेल की तरह सोच रहे हो, वेल्स की एक्टिविटी ट्रैक कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप छोटे से भी अपना बड़ा बनाते चले जाओगे। तो सबसे बड़ी डिपेंड करती है मार्केट के अंदर आपका माइंडसेट कैसा है ना। आपका माइंड कहाँ चल रहा है, कैसा है, क्या आप सोच रहे हो मार्केट के अंदर। क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका माइंड कब डाइवर्ट हो जाए, किस कॉइन से किस कैटेगरी पे चला जाए, ठीक है, जाना चाहिए। रिसर्च आप कीजिए कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना करना है। और देखो, बहुत सारे लोगों का टारगेट है, ठीक है। किसी ने 10,000 किया हुआ है, किसी ने 20,000 किया हुआ है। सबके टारगेट्स क्या है? मिलियनेयर बनना है, और क्रिप्टो मार्केट बना सकता है। देखो, मिलियनेयर बनने के लिए 10,000 भी बहुत है, 5,000 भी बहुत है, 1,000 भी बहुत है। वही बात आती है कि आपने कितनी रिसर्च किया, आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है। अगर आपको क्रिप्टो का सी भी नहीं पता तो आप मार्केट में पैसा तो ले आओगे, लेकिन मार्केट को देके जाओगे, लेके नहीं जाओगे। ये रियलिटी है। अब हम बात करेंगे, किसी ने 10,000 किया है, किसी ने 20,000 किया है, किसी ने 30, किसी ने 50। आज हम बात करेंगे 1,00,000 की। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, आप समझिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। बाकी चॉइस डिसीजन आपका है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है। और बिना रिसर्च के कोई भी क्रिप्टो परचेज मत कीजिएगा कभी भी। 1,00,000 रुपए से आप देखो, हमको 1,00,000 से 1,00,000 ही बनाना है, मतलब $1,00,000 बनाना है, मतलब 1,20,000 बना लीजिए। अगर आप $1,20,000 बनाने में कामयाब हो गए, ठीक है, जो कि बड़ा नंबर नहीं है, वो डॉलर का है, ये 1,00,000 रुपए का है। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपया क्रिप्टो में डाला और उससे बन गया आपका $1,20,000। तो $1,20,000 कितना होता है अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले ना आप मिलियंस पे मत जाओ। बड़े रिटर्न्स आप तभी बना सकते हो जब आप एक स्टेप अपना आगे बढ़ाओगे, मतलब एक स्टेप जो है करोड़पति बनने का। करोड़पति आप तभी बनोगे जब आपके पास $1,20,000 होंगे। 1,20,000, 30,000। अब 1,00,000 रुपए से 1,20,000, $1,30,000 बनने आसान है या नहीं? अब 1,00,000 रुपया हो गया $1,200, ठीक है। $1,200 से क्या $1,00,000 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अब वही बात है कि मार्केट के अंदर देखो चैलेंज बहुत है, और चैलेंज आपको फेस करने पड़ेंगे, उन चैलेंज से जूझना पड़ेगा। कहाँ आपको वो $1,200 इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपका $1,00,000 बनेगा। और मैं ये भी नहीं कहता कि एक रात में, एक घंटे में बन जाएगा, नहीं, वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया ना कि 1,00,000 रुपए से आप 1 करोड़ बनाने में कामयाब हो गए, तो आप 1 करोड़ के मालिक हो जाओगे, सबसे पहली चीज। तो उसके बाद आपके पास जो है रास्ते खुल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। आपके पास थोड़ा फंड भी अच्छा खासा हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो भी आपको टैक्स वैक्स सब काट के जो भी आपके पास फंड बचेगा, आपको उसमें से भी जितना इन्वेस्ट आपको करना है, वो भी चॉइस आपकी है। देखो, जितना मतलब आप तरीके से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? 1,00,000 से या 50,000 रुपये से या 10,000, 20,000, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, उसको आपको किस में, कितने में कन्वर्ट करना है? $1,20,000 में कन्वर्ट करना है।
अब $1,20,000 जब आपके बन जाएंगे तब आपके पास रास्ते ही रास्ते हैं, तब आप और अच्छे से सोच पाएंगे और अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे, और तब आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है ना 1 मिलियन बनाने की, या 10 मिलियन, या $50 मिलियन, या $100 मिलियन, है ना, जैसे जैसे आपके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, सीधा आप मिलियंस में जाने की कोशिश मत करो, ठीक है, जा भी सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लड़खड़ाए तो आपका पैसा ज़ीरो भी हो जाएगा। तो थोड़ा दूर का अगर सोचना है तो पहले उसके लिए, अगर ऊपर जाना है तो पहले आपको फर्स्ट जो सीढ़ी है उसको चढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो यही है कि आप इससे तो इतना बनाओ, नहीं तो 50 लाख, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं $60,000 भी अगर आपने बना लिए तो आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि 1 लाख से अगर आप 50 लाख रुपए भी कन्वर्ट कर रहे हो 1 लाख से 50 लाख में, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, खुद के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वहां से आपको और आप सोच पाओगे कि ये 1 लाख से जो 50 लाख बना है ये कैसे बना है, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपनी रिसर्च और अच्छे से कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है, आप इन्वेस्टमेंट चाहे कितना ही लो कीजिए, लेकिन उसको एक स्टेप पे लेके जाइए कि आपने 1,000 डाला है तो 1,000 से मुझे 10 लाख रुपए बनाने हैं, ठीक है, या 20 लाख बनाने हैं, या 50, नो डाउट, लेकिन वेट करना पड़ेगा और स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। बिना स्ट्रेटजीज बनाए, और करोड़पति का जो टारगेट है ना, बहुत सारे लोगों का तो करोड़पति का ही टारगेट, तो अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको 1,20,000 USDT चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है। बस इतने USDT अगर आपके पास हो गए तो आप करोड़पति बन गए। अब ये कि आपको टारगेट कैसे हिट करना है ये आपकी नॉलेज बताएगी, आपकी रिसर्च बताएगी, आपका एक्सपीरियंस बताएगा। मार्केट में ढूंढिए अपॉर्चुनिटी, मौके बहुत हैं, और वो मौका कैसे ग्रैब करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे, बहुत सारे लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। बाकी जो अपडेट रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।